नमस्कार किसान साथियों। स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो धान की खेती हमारे किसान साथी करते हैं, उसमें खाद का जो पहला डोज है, उसमें हमको कौन कौन सी खाद हमारी धान की फसल को देनी चाहिए और किस किस मात्रा में हमको ये खाद देनी है, इसका ज़रूर ध्यान रखें किसान साथियों। और आज की इस वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होने वाली है कि जो हमारा पहला डोज रहेगा धान की फसल में, उसमें हम कौन-कौन सी खाद को डालें ताकि हमारी जो धान की फसल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले कर सके और अच्छी ग्रोथ और हरापन हमारी फसल में हमको मिले। तो किसान साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी किसान भाई हमारे पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो धान की फसल है, उसमें हम खाद कौन-कौन से दें ताकि हमारी जो फसल का पहला डोज है, वो पूर्ण रूप से फसल के लिए फ़ायदेमंद हो, ताकि हमारी जो फसल है, उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले प्राप्त हो। जो हमारी एक पौध लगी हुई है, उससे हमको जो हमारी बालियाँ मिलेगी हमको, वो ज़्यादा मिले, क्योंकि अगर आपकी एक पौध लगी है, उससे आप जितने ज़्यादा कल्ले बढ़ा सकते हैं, तो वहीं से आपकी डिसाइड होगा कि आपकी फसल का उत्पादन आपको कितना मिलने वाला है। यही वो समय होता है किसान साथियों, जब हमारी फसल में हम अधिक से अधिक कल्लों का विकास कर सकते हैं, फसल की जड़ों का विकास कर सकते हैं, फसल की अच्छी ग्रोथ करा सकते हैं। और हमारी जो फसल है, जितने ज़्यादा हमारी फसल में कल्ले होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी फसल में बालियाँ मिलेगी और उतना ही अच्छा हमारा उत्पादन निकलेगा। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया है कि हम आज खाद की बात करेंगे कि कौन-कौन सी खाद हमको देना है, किस समय पर हमको देना है और किस मात्रा में हमको देना है। आज का टॉपिक ही ये है वीडियो का। तो किसान साथियों, धान की फसल में जो हमारा पहला डोज होने वाला है, वो हमारी ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 दिन के भीतर होने वाला है। आपकी ट्रांसप्लांटिंग होने के बाद फसल अगर 20 दिन 25 दिन की अवस्था की हो चुकी है, तो आपको धान की फसल में पहला डोज डालना है खाद का। और इस खाद में आपको कौन-कौन सी खाद मिलानी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इन खादों को आपको संतुलित मात्रा में और जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं, वो सभी मिला के आप डालोगे, तो आपकी फसल में इनका रिज़ल्ट बहुत शानदार निकल के आने वाला है। पहला खाद में हमको जो धान की फसल में हमको देना है, वो है एनपीके। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पड़ती है। इसमें जो हम पहले डोज में डालने वाले हैं, वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की पूर्ति हमको करना है यूरिया के माध्यम से। तो किसान साथियों, आपको जो मार्केट से यूरिया मिलता है, वो 35 से 40 किलो 1 एकड़ में डालना है। और उस यूरिया में ही जो अन्य दूसरी खादें हैं, वो भी मिला के डालना है। तो आगे भी हम वीडियो में उसके बारे में बात करते हैं कि कौन-कौन सी खाद को आपको किस मात्रा में मिलानी है, ताकि आपकी जो फसल का पहला डोज है, वो पूरा हो जाए। तो इसमें नाइट्रोजन हो गया 35 से 40 केजी प्रति एकड़। उसमें आपको मिलाना है जिंक। जिंक का धान की फसल में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप जिंक नहीं डालोगे, तो फसल में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फसल में क्लोरोफिल अच्छे से नहीं बन पाता। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि धान की फसल में अगर जिंक की कमी हो जाती है, तो खैरा डिसीज़ का अटैक हो जाता है। जब आप खेत में जाके देखेंगे, तो धान की जो पत्तियाँ हैं, उसमें जंक जैसे धब्बे दिखने लगते हैं। वो खैरा रोग होता है, वो जिंक की कमी से आपकी फसल में दिखने लगता है। तो आप जिंक को ज़रूर फसल में डालें, ताकि फसल की ग्रोथ भी अच्छी हो और फसल निरोगी हो। और आपको जिंक जो लेना है, अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट मिला रहे हैं, तो आपको 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट मिला रहे हैं, तो आपको 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। अगर आप जिंक ले रहे हो, तो जिंक में 33% वाली में 33% जिंक होता है और 15% सल्फर होता है। आप इसको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद के साथ मिला के फेंक सकते हैं। उसके साथ में और क्या-क्या मिलाना है आपको, ताकि फसल में सभी प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो भी आपकी फसल को मिल सके, ताकि फसल की शुरुआती जो ग्रोथ है, कल्लों का विकास है, वो भी अच्छा हो। तो इसमें ही आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट।
किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट का मेन काम होता है क्लोरोफिल का निर्माण करना। अगर आप मैग्नीशियम फसल को देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो गहरे हरेपन लिए हुए ग्रोथ करती है। और आपको मैग्नीशियम सल्फेट जो लेना है किसान साथियों, वो 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इसको यूरिया में ही मिला के प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको दूसरा जो खाद लेना है, जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स है, वो है फेरस सल्फेट। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इसको भी यूरिया के साथ में ही मिला के प्रयोग करना है। उसके बाद में किसान साथियों, आप सल्फ़र को ले सकते हैं, जो 90% वाला जो सल्फ़र आता है, आप 3 किलो से लेके 5 किलो के बीच में आप प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ में। और इसके साथ में दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो डोज इनकी बताई है, ये तो आपका न्यूट्रेंट्स हो गया और माइक्रो न्यूट्रेंट्स हो गया, जो फसल की ग्रोथ, कलर सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमारी जो धान की फसल लगाते हैं उसमें जड़ों का विकास अच्छा हो, कल्ले अच्छे करें फसल, उसके लिए आपको माइकोराइज़ा मिलाना है। अगर आप माइकोराइज़ा मिलाओगे तो फसल की जड़ों का विकास अच्छा होगा। जो न्यूट्रिएंट्स हम फसल को दे रहे हैं वो फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होंगे और इनकी वजह से कल्लों का निर्माण अधिक होगा। तो किसान साथियों, आपको माइकोराइज़ा जो बायो फर्टिलाइज़र होता है उसको 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना है। किसान साथियों, अगर आप इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, जो इंसेक्टिसाइड आता है, अगर आप उसको मिला के डालते हैं, जिससे कि हमारी फसल में आगे चल के पत्ता लपेट सुंडी का विकास ना हो सके, उसका अटैक ना हो सके। तो किसान साथियों, आपको इसमें जो इंसेक्टिसाइड लेना है वो मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। उसमें आपको जैसे कि फर्टेरा नाम से मिल जाएगा मार्केट में, दूसरा वाइटाको नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आप इनमें से किसी भी एक कीटनाशक को, जो उसकी डोज है, जैसे कि किसी की 2.5 किलो प्रति एकड़ की है, किसी की 4 किलो प्रति एकड़ की है, तो जो भी उसकी डोज है उस मात्रा को आप 1 एकड़ में प्रयोग करिए। तो आगे चल के आपको पत्ता लपेट वाली जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। और इन सभी को आपको, जो यूरिया हमने लिया है 35 से 40 किलो, उसी में मिला के आपको 1 एकड़ में ब्रॉडकास्ट करना है, छिड़काव करना है। ये हमारा जो पहला खाद है, ये हमारी फसल में कल्लों का निर्माण अच्छा कराएंगे, हमारी जड़ों का विकास अच्छा कराएंगे, हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी फसल का कलर अच्छा होगा और हमारी जो फसल है उसमें जो पत्ता लपेट वाली जो समस्या आती है वो नहीं आएगी, जड़ों में जो कीट वाली समस्या होती है वो नहीं आएगी। तो अगर आप इस प्रकार से खादों को मिला के और जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं उनकी जो मात्रा मैंने इस वीडियो में बताई है, अगर आप इस प्रकार से जो पहला खाद हमारी फसल को डालते हो तो आप निश्चिंत ही अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हो, क्योंकि इससे ही आपके यहाँ पे कल्लों का निर्माण अच्छा होगा, जिससे आपको आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो किसान साथियों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।